बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। मतलब है कि कोरोना वायरस पहले एक से तो हमने बढ़ते हैं, अब इससे तो हम ज़रा हैंडल कर लें इसको कि दूसरी स्ट्रेन भी नज़र आ गई है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में प्लीज़ यूके से जो आ रहा है वो या तो ना आए या फिर बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड रखें। अब्दुल्ला, वैसे ऑनेस्टली रोक सकते हैं आप कुछ भी रोक लें, फ्लाइटें बंद कर लें, ये चीज़ें होंगी। कि ये भी एक पूरा माफिया बन चुका है कि हाउ positive tests are converted into negative when By the way, I just heard about that yesterday. When people are traveling, it is आपको पता है कि बहुत सी लैब्स से आप लोग टेस्ट करा रहे हैं, वो कुछ पैसों में, अब मैं लैब्स के नाम नहीं लूंगी, उन कुछ पैसों में आपका टेस्ट रिजल्ट चेंज कर देंगे ताकि आप ट्रैवल कर सकें। इसीलिए बहुत से मुल्क जो हैं उन्होंने या तो वीज़े देने छोड़ दिए हैं पाकिस्तानियों को या फिर उन लैब्स को बैन कर दिया है, वरना आपको पता है ना कुछ लैब से रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आजकल बनी हुई हैं वहाँ भी यही हो रहा है कि अगर आप पॉजिटिव आ भी गए तो कुछ पैसे देके आप नेगेटिव करा लें, देन यू कैन ट्रैवल बैक टू दुबई की। मैं आपको बात बताऊं, कल परसों एक वीडियो वायरल हुई थी दुबई एयरपोर्ट की, जहां लोग ही लोग थे, मास्क पहना हुआ था, लेकिन यूरोपियंस ट्रैवलिंग इनटू दुबई फॉर द न्यू ईयर्स ईव, तो वो न्यू ईयर की खुशियों में मनाने के लिए, हालांकि जगह नहीं थी एयरपोर्ट पे, तो मतलब खौफ ज्यादा हो रहे थे लोग। और किसी ने जो पाकिस्तान से वापस गए थे उन्होंने ये तस्वीर वीडियो बनाई थी कि टू शो कि ये हाल है। पाकिस्तान को तो बैन किया हुआ है जाने के लिए, लेकिन पूरा यूरोप जो है इस वक्त यूएई में पहुंचा हुआ है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ कोविड, तो जी पाकिस्तान में ऑफ कोर्स कोरोना की नई लहर तो चल ही रही है, दूसरी लहर, और वायरस की नई स्ट्रेन भी आ चुकी है जिसका अब्दुल्ला आप अभी अफसुर्दा होकर जिक्र कर रहे हैं, तो इट इज़ हेयर। महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक भी की है कि बरतानिया से कोरोना वायरस की नई किस्म कराची पहुंच चुकी है। बरतानिया से आए 3 अफराद में कोरोना वायरस की नई किस्म की तस्दीक की गई है। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि इन अफराद के मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं और इन अफराद से राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब नेचुरली अगर अब आने दे रहे हैं आप, हालांकि कैसे आने दे रहे हैं, यूके से कैसे आ गए लोग? ये फ्लाइटें तो बंद हुई हैं, कुछ फ्लाइट्स आज सच बंद हुई नहीं है या अभी चल रही हैं यूके से? खैर यूके से तो पूरे यूरोप ने भी बंद की हुई है, यूके से पूरे यूरोप ने बंद की हुई है यहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ से आ जा रहे हैं लोग, आज सच कोई फ्लाइट पर पाबंदी नहीं है। तो जो आए हैं या फिर पहले हमें भी मेरा ख्याल है कि कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स वैसे ले लेने चाहिए। अगर ये नई एक जो स्ट्रेन आ रही है अगर रोकना है तो जिस तरह बाकी दुनिया भी तो स्ट्रिंजेंट मेजर, हमें भी तो रोक ही लिया ना बहुत सी जगहों पे जाने से, वही वाला तो हमें भी रोकना चाहिए। में चल रहा है कि जब फ्लाइट्स आ रही हैं यूके से, लेकिन नेगेटिव टेस्ट दिखा दें वहाँ का भी और फिर यहाँ से भी देख ही लिया कि वहाँ भी क्या नेगेटिव का पॉजिटिव। वैसे आपको पता है ये चेंज हो रहे हैं, हम आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं कि टेस्ट पैसे देके चेंज होते हैं। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू स्ट्रेन और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर फरहान ईसा जो कि ईसा लेबोरेटरीज से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि जब से ये खबर आई है कि कराची में कोरोना की नई स्ट्रेन के मरीज आ चुके हैं तो तब से बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। पहले तो आप ये बता दें कि क्या नॉर्मल पीसीआर टेस्ट से भी इस स्ट्रेन का पता चल सकता है या फिर इसकी टेस्टिंग कुछ और नए तरीके से है? बड़ा अच्छा सवाल है और ज़ाहिर लोग बड़े परेशान हैं और ये जो वायरस है ये दुनिया में फैल भी रहा है। इसके लिए भी जो है कंपनी से सब हमारी बात हुई है। सारी जो किट्स हमारे पास पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं वो सारी बाहर से आती हैं और सब इसके ऊपर काम कर रही हैं और हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि ये जो नए स्ट्रेन को डिटेक्ट करने के लिए वो जो किट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वही इसको डिटेक्ट कर लेंगी एज़ कोरोना केस। लेकिन वो ज़रूर ये नहीं बता सकती कि ये नया स्ट्रेन है कि पुराना स्ट्रेन है। लेकिन बात समझें कि वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। वायरस जिस तरह इंसानों की शक्लें तब्दील होती हैं लेकिन वो इंसान ही रहते हैं, तो कोरोना वायरस की थोड़ी बहुत शक्ल जो चेंज हो रही है वो म्यूटेट कर रहा है, लेकिन वो रहेगा कोरोना वायरस ही और वही टेस्ट इस्तेमाल होंगे। इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस भी हैं जो शुरू में कोरोना के बारे में भी थे और खौफ भी ज़्यादा है। बताया जा रहा है ये म्यूटेटेड जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कह लें इसे, ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और ऐसा हुआ तो रोज़ाना टेस्ट कराने वालों की तादाद प्रॉब्ली बढ़ सकती है। तो हमारी लेबॉरेटरीज़ इसके लिए तैयार हैं, कैपेसिटी है हमारे सिस्टम में इतनी, और हाउ वरीड वी शुड बी। देखिए बेसिकली क्या हुआ है, जिस वक्त कोरोना पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी के लोग बहुत 2-3 लैब्स के पास ही थी और बहुत कम कैपेसिटी थी टेस्टिंग की भी और एक्सपर्टीज़ और टेक्नीशियन जो या पैथोलॉजिस्ट जो उसको चेक करते हैं। लेकिन इस वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मदद से और प्राइवेट सेक्टर की मदद से कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो काफ़ी लोड को अब हैंडल कर सकती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि रुझान टेस्ट की तरफ कम है और लोग टेस्ट नहीं कराते। अगर एक फैमिली में एक पॉजिटिव
पॉजिटिव आ जाता है तो फैमिली के अगर 5 फ़र्द के अंदर भी वही अलामात आती हैं तो वो कहते हैं हमारे घर में तो आ चुका है तो हम भी कोरोना होंगे, और वो टेस्ट नहीं कराते। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है वो ये है कि जब लोग टेस्ट करवाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में उनका नंबर आता है, उनका एड्रेस जो है और उनकी लोकेशन जो है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को दी जाती है, जहाँ से वो फिर मिनी लॉकडाउन्स या लॉकडाउन्स या रोकथाम के जो है वो प्लानिंग करते हैं, वो फिर नहीं सही स्टैटिस्टिक्स और वो नंबर्स के काउंट सही नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं लोगों के सामने ये अभी भी कम है जितनी कोरोना पाकिस्तान में फैल रहा है। ये इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि फॉर इंस्टेंस एक फैमिली मेम्बर का पॉजिटिव आ गया और बाकियों को भी सिम्टम शुरू हो गए तो वो टेस्ट नहीं कराते क्योंकि उनको कोरोना ही होता है और उन्हें पता भी होता है कोरोना ही है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि वो सिस्टम में नहीं आते, सो नंबर हम तक पहुंच रहे होते हैं वो एक्चुअल नंबर से कम होते हैं। और इन सारी बात में बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा हमसे बात कर रहे थे। इस सारी बात में मैं ये सोच रही थी कि परसों से नया साल स्टार्ट हो रहा है जिसकी बड़ी इंतज़ार और ये साल जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन अब ये नया स्ट्रेन आ गया है। वैसे वाया भी सो होपफुल कि नए साल में को बहुत अक्सर तब्दीली आ जाएगी। होप्स या एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ऑफ कोर्स अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखें, लेकिन कोरोना इज़ वेरी मच हियर। कोई 31 के बाद 1 को ख़त्म नहीं हो जानी चीज़, सो कीप दैट इन माइंड।